बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 1000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का स्टेज 1 क्लियरेंस मिल गया है और वहीं 150 करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं की जो पहली स्वीकृति होती है वो मिल गया है। यानी जो वादे, जो घोषणाएं की गई थी कि बिहार में कैसे अब कंपनियां आएंगी और यहां पर ही रोजगार मिलेगा, अब इसको लेकर से बातें नहीं हो रही है बल्कि जमीन पर काम होता हुआ भी दिख रहा है। और इसी के आलोक में जो खबर आई है कि 1000 करोड़ से ज्यादा की 57 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस मिल गया है। वही 169 करोड़ 49 लाख की 16 परियोजनाओं की को वित्तीय स्वीकृति मिल गया है। और कैसे खगड़िया, मधुबनी, गया और जो अन्य जिले हैं वहां कैसे कायाकल्प होने वाला है, कैसे फैक्ट्रियां आने वाली हैं, वो कौन कौन सी फैक्ट्रियां आने वाली हैं, हम आपको पूरी खबर इसमें बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लगातार एनडीए की सरकार पर यह सवाल उठ रहा था कि जब केंद्र में और राज्य में एनडीए की सरकार है तो यहां फिर कंपनियां क्यों नहीं आती हैं, क्यों बिहार के लोगों को गुजरात में और अन्य जगह जाकर काम करना पड़ता है। और ये एक नैरेटिव बहुत बड़ा मुद्दा बना, जिस वजह से अब केंद्र सरकार भी इसको लेकर गंभीर दिख रही है। और यही वजह है कि अब बिहार में भी प्राइवेट कंपनियों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी के आलोक में जो बड़ी खबर निकल कर आई है, बता दें कि सिलिका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, उद्योग विभाग सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि ये जो कंपनी है, जो नसों के द्वारा दी जाने वाली दवाएं आईवी फ्लूइड उत्पादन की बड़ी कंपनी है, ये वैशाली में अपनी कंपनी जो है वो बनाने वाली है। यानी वैशाली का कायाकल्प होने वाला है। एक बहुत बड़ी कंपनी जो देश की बड़ी कंपनियों में से एक है, सिलिका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, वो वैशाली में ये कंपनी वहां आने वाली है। इसके अलावा लिप एग्री लॉजिस्टिक्स जो मधुबनी के लोहट में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करेगी, गौतम ट्रेडिंग एंड कंपनी खगड़िया के गोगरी में। इसके अलावा जो गया को लेकर खबर है कि वहां पावरलूम का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन 10 से 15 साल पुराने इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, फिर भी गया के बुनकर अपने कपड़े जो है वो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड तक अपने माल को सप्लाई करते हैं। लेकिन अब जो खबर आई है कि पावरलूम जो क्लस्टर होता है उसकी कंपनी वहां आएगी, यानी कपड़ा बनाने में जिन मशीनों का इस्तेमाल होता है उसकी एक कंपनी गया में खोली जाएगी। और इस वजह से जो वहां कपड़ा जो बनाते हैं, जो बुनकर हैं, उनको नई नई मशीनें वहां से वो ले सकते हैं। इसका फायदा होगा और फिर तकनीक में सुधार होगा, जिससे गया के जो बुनकर हैं वो और ज्यादा कमा पाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी। इसके अलावा कई ऐसे और राज्य हैं जहां पर बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट होना है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में 800 करोड़ से ज्यादा का जो निवेश का प्रस्ताव है वो कंपनियां सरकार को दे चुकी है। यानी वो 22 आईटी सेक्टर की ऐसी कंपनियां हैं जो बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर इंटरेस्टेड है। आपको बता दें कि सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है ताकि जो आईटी कंपनियां आ रही हैं उनको सुविधा हो। उसके लिए डेटा सेंटर, डिजिटल बिहार को मजबूत किया जा रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और ई गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत कर रही है। सरकार ऐसा करेगी उसके बाद ही जो 22 कंपनियां जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम यहां पर आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां पर कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रोन और सोलर पैनल वाली कई कंपनियां जो है उसकी शुरुआत होगी। तो बकायदा जो वादे किए जा रहे थे वो जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। 1024 करोड़ के निवेश की जो परियोजना है उसकी 57 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस जो है वो बिहार सरकार की तरफ से दे दिया गया। वहीं 150 करोड़ से ज्यादा की जो 16 परियोजनाएं हैं उनको वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। ऐसे में अब लगातार बिहार में जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो निवेश कर रही है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह समझिएगा, बड़ी वजह यही रही कि भले ही एनडीए सरकार जीत गई, वो सत्ता में आ गई, लेकिन वो अब इस बात को समझ चुके हैं कि जो भी चुनाव के वक्त ये मुद्दा बना था कि गुजरात में हजारों करोड़ की कंपनियां वहां निवेश करेगी, वहां जो है तकनीक पर बात होगी। और जब मोदी और बीजेपी के बड़े नेता बिहार में आएंगे तो 5 किलो अनाज और 2-3-4 रेलवे ट्रेन की बात नहीं होगी। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। और चूंकि बिहार केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर केंद्र सरकार में बीजेपी बने रहना चाहती है तो बिहार एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदा करता है। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी इस चीज को प्रमोट कर रही है, जिस वजह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करें। और इसी के तहत इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लिया गया है। वहीं 150 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय बजट जो है वो पास कर दिया गया है। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या वाकई में ये जो प्राइवेट कंपनियां जिनके निवेश करने के बारे में खबर आ रही हैं, क्या वाकई में
वो निवेश करेंगी? क्या आपको वाकई में लगता है कि बिहार में भी वो दिन जल्द आने वाला है जब यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी और बिहार के लोग जो 10,000, 12,000, 15,000 में जाकर मजदूर के रूप में बिहार से बाहर काम करने जाते हैं, ये जो प्रोफेशनल्स काम करने जाते हैं, क्या उनको अब बिहार में ही नौकरियां मिलेंगी? आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।